इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, कमलेश कुमार जैन कल्लू उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जैन पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संयम और तप को अलग अलग क्यों किया? क्या एक के बिना दूसरा संभव है? संयम हो और तप ना हो, तप हो संयम ना हो? पहली जिज्ञासा है। दूसरी है महाराज जी, मन की प्रवृत्ति जब ज्ञान और विवेक पर हावी हो जाए तब कैसे अपने आप को संभालें? संयम और तप एक साथ रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संयम और तप अलग अलग है। संयम का अर्थ होता है सीमित हो जाना, संयम का अर्थ होता है अनुशासित हो जाना, और तप का अर्थ है इच्छाओं को रोक देना। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है तो संयम का अर्थ है गाड़ी विवेक से चलावे, ब्रेक पे पैर रख के चलावे, और तप का अर्थ है गाड़ी चलावे ही नहीं। दोनों में कितना अंतर है? संयम ब्रेक का काम करता है और तब गाड़ी को रोकने का, चलाओ मत गाड़ी रोक दो, और संयम कहता है चलाओ लेकिन विवेक से चलाओ। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रियों का तुम निरोध मत करो, इंद्रियों का विवेक करो, इंद्रिय को रोको मत, इंद्रिय को अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, ये संयम का काम है। और तप का काम है तुम देखो ही मत, तुम सुनो ही मत, तुम बोलो ही मत, अपनी इच्छाओं का निरोध करो। दोनों में इतना अंतर मानना चाहिए। इंद्रिय और जो विवेक है इसके ऊपर मन हावी नहीं होता। हम विवेक को खो बैठते हैं, हमारे खुद के प्रमाद के कारण से, हमके अपनी खुद की बुरी आदतों के कारण से मन को हम बेकाबू कर देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम भगवान का अभिषेक शांति धारा करने के बाद मंत्रों के साथ जब छत पर लगाते हैं, चमक डुलाते हैं, तो उस समय ऐसा एहसास होता है कि हम साक्षात भगवान को समोसरण में चमक डुला रहे हैं, तो ऐसा सोचना कि हमारा ठीक है? साक्षात समोसरण में साक्षात भगवान ही सामने बैठे, साक्षात ही ढुलाते हैं हम। मंदिर ही समोसरण है, वेदी पे बैठे हुए भगवान ही साक्षात भगवान है।
साक्षात भगवान नहीं मानोगे तब तक पुण्य का बंध नहीं है। तो ऐसा एहसास नहीं करना, ऐसे ही मानना जरूरी है कि यही साक्षात सभूषण है, यही साक्षात भगवान है और मैं साक्षात भगवान के चवर और छत्र ढोल रहा हूं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भेद ज्ञान सिद्धात्मक और सप्तम गुण स्थान वर्ती भेद ज्ञान अनुभव परक होता है, यह आश्रय ऐसा है क्या? वो वहां मात्र ज्ञानात्मक होता है। ये हे है चौथा गुण स्थानवर्ती, हे को जानता है लेकिन हे को छोड़ता नहीं। वो ऐसे गुटखा खाने वाले के समान है जो गुटखे के पाउच पर पढ़ता है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जान रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन खाना नहीं छोड़ रहा है। अवरे सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है। और जो सप्तम गुण स्थानवर्ती है वो जानता भी है और छोड़ भी देता है। सप्तम गुण स्थानवर्ती वो है जिसको मालूम चल जाए कि इसमें जहर है तो वो तुरंत उसको त्याग देता है। ग्रहण अवरे सम्यक दृष्टि जानता हुआ भी उसको ग्रहण कर लेता है। इतना अंतर है दोनों। प्रवीण जगी सो खांडू कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब आप प्रवचन शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा आभास होता है कि आप गहन चिंतन या ध्यान से निकलकर अपना प्रवचन कर रहे हैं। क्या यह मेरा सोच सही है? साधु सदा ध्यान में ही रहता है। बोलता हुआ अभी इस समय में बोल रहा हूं, अभी भी ध्यान में ही हूं। यदि ध्यान में ना रहूं तो फिर ध्यान से बोलूंगा कैसे? फिर भी कुछ भी भूल जाएगा। हम कितने एकाग्र रहते हैं, आपके प्रश्न को गौर से सुन रहे हैं, हमें इसका उत्तर क्या देना है ये भी मन को एकाग्र है। यानी इस समय हमारा उपयोग दुनिया से हट करके तुम्हारे प्रश्न को सुनना और आगम में इसका क्या जवाब दिया है ये सब सोचना, ये सब ध्यान के अंग तो हैं। ध्यान के निरंतर साधु को ध्यान करना नहीं पड़ता, उसका निरंतर ध्यान चलता रहता है। किसी भी प्रकृति को देख करके, किसी भी स्थिति को देख करके वो ध्यान कर लेता है। तो ध्यान तो निरंतर साधु का चलते रहना ही चाहिए और गहन चिंतन भी साधु का होना ही चाहिए। निरंतर यदि साधु चिंतन नहीं करेगा तो इसका मन और इंद्रियां उच्छृंखल हो जाएंगे, मन बेकाबू हो जाएगा। मन को निरंतर कोई ना कोई काम सौंपते रहना है। यदि मन थोड़ी देर खाली बैठेगा तो ये बंदर के समान है, उछल कूद करेगा। मन को श्वान की उपमा दी गई है। श्वान क्या करता है, कितना भी मन को समझाओ, कुछ भी करो कुत्ते को, लेकिन जैसे उसका पट्टा खुलता है वो गंदगी पे जाता है। इसलिए मन को निरंतर कोई ना कोई ऐसा काम, ऐसा ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो कि मन कभी चंचल गलत कार्यों में जावे ही नहीं। क्योंकि मन गलत पे जाएगा तो फिर इंद्रियां गलत कार्य पे जाएंगी, इंद्रियां गलत कार्य करेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मन को काबू करने के लिए गहन चिंतन और ध्यान साधु को निरंतर करता है, करते रहना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन, नमोस्तु महाराज जी, मात्र 6 द्रव्यों के प्रति श्रद्धान से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है क्या? 6 द्रव्य आप जानते ही नहीं हो तो पुष्ट कैसे होगा? ये 6 द्रव्य होते हैं, आपने कहां से पढ़ा? जिनवाणी से। जिनवाणी किसने लिखी? गुरु ने। गुरु के पास ज्ञान कहां से आया? भगवान से। इसलिए देवसाद गुरु पर श्रद्धान करने से आपका सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। मूल रूप से तो वो है, फिर बाद में जाकर के देवसाद गुरु के द्वारा कथित जो तत्वार्थ है उस तत्व को श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। पहले तो हमें सच्चे देवसाद गुरु पर श्रद्धान होना चाहिए, अन्यथा 6 द्रव्य हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। हम 6 द्रव्य हैं, इस पे हमें जिनवाणी पर विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा मान लीजिए। संयम जैन शिवार्थी अहमदाबाद से पूछते हैं,
गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, किसी भी गुणवान व्यक्ति को हीन व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। अक्सर यह गुणों का भेद उम्र से किया जाता है और हमें सिर्फ ज़्यादा उम्र के कारण उनके पैर छूने पड़ते हैं, भले वो गुणवान ना हो। तो यह उचित है या अनुचित? दो प्रकार की व्यवस्था है, एक धार्मिक व्यवस्था और एक लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था में व्यवहारक में उम्र का तकाजा लगा जाता है। बाप कैसा ही है लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा। कितनी बड़ा उम्र वाला हो लेकिन उसको आपको काका चाचा आदि बोलना ही पड़ेगा। ये लोक व्यवहार है। धार्मिक व्यवहार में गुणों को देखा जाता है, वहाँ उम्र से कोई मतलब नहीं। छोटी उम्र वाला यदि वो मुनि आदि बन गया तो वंदनीय है, उसका पिता आदि मुनि नहीं बने हैं तो वंदनीय नहीं है। तो धार्मिक दृष्टिकोण और लौकिक दृष्टिकोण में तो उम्र का ही लिहाजा होना चाहिए। आकांक्षा जैन 12 वर्षीय छात्रा टीकमगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक मंदिर में 4 वेदियां हैं किंतु एक ही वेदी पर अधिक श्रद्धा होना, पूजन करना, अच्छा लगना, ऐसे भावों का होना ये अनुचित है या उचित है? किस कारण से लग रहा है? ये तुम्हारी वेदी है इसलिए, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाई है इसलिए, कि उसमें एक मनोज्ञ शक्तिशाली मूर्ति बैठी है इसलिए। इसमें बहुत अच्छी मूर्ति बैठी है, बहुत मन लगता है, बहुत सौम्य मुद्रा है, इस कारण से तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन यह मेरी वेदी है, मेरे पूर्वजों की वेदी है, इस कारण लग रहा है तो वो उचित नहीं है। वो आपको पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है, ना कि भगवान के प्रति। सौरभ जैन सिरसागंज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब हम मंदिर जी में जाते हैं तो मंदिर की देहरी को छूना चाहिए या नहीं? छूना चाहिए, क्योंकि चैत्यालय की वंदना हो जाती है। राजकुमार जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शांति विधान के बाद मंदिर जी के बाहर प्रभावना बांटते हैं, जैसे कि कोई फल फ्रूट आदि वगैरह बांटना चाहिए कि नहीं? कोई मंदिर के बाहर बांटने में कोई बाधा नहीं, बांट सकते। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब कोई डॉक्टर, वकील या अन्य पद पर हो तथा उनकी पत्नी भले कम पढ़ी लिखी हो फिर भी उन्हें पद मिल जाता है तो उनके पति का है, परंतु कोई महिला शिक्षा को डॉक्टर हो या अन्य कोई बड़े पद पे हो तो उनके पति के लिए वह पद से विभूषित क्यों नहीं किया जाता? पुरुष जो है उसे दूसरे की जरूरत नहीं होती। स्त्रियां चूंकि वो कमजोर होती हैं बिना कारण से, इसलिए उनका सब कुछ है। अकेली पद क्यों, गोत्र भी पति का ही मिलता है उनको। किसी पति को पत्नी का गोत्र नहीं लगता, यानी पत्नी जिस गोत्र की आए, आज तक किसी पति का वो गोत्र नहीं हुआ। लेकिन स्त्री जब ससुराल जाती है तो पति का गोत्र हो जाता है। तो ये तो स्त्री का स्वभाव है कि पति के हर क्रियाओं में, हर पदों में वो अर्धांगिनी है। पुरुष को अर्धांगा नहीं कहा जाता। कोई प्रश्न नहीं बोलते कि पुरुष है, ये स्त्री का अर्धांगा है। स्त्री को कहा जाता है कि ये अर्धांगिनी है। तो चूंकि स्त्री पर्याय जो आश्रयवान होने से उनके लिए ये गॉड गिफ्ट मिल जाती है। ब्रह्मचारी कमलेश जैन प्रतापगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, केवल ज्ञान और अनंत ज्ञान और केवल दर्शन और अनंत दर्शन में क्या अंतर है? केवल ज्ञान और अनंत ज्ञान तो एक ही है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान भी एक ही है, दोनों एक ही है। दूसरा प्रश्न है उनका, आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों में 12 तप और 10 धर्म है और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुणों में नहीं, तो ये 12 तप और 10 धर्म साधु परमेष्ठी में कैसे घटाएं? साधु के परमेष्ठी के उत्तर गुण हैं। आचार्य को इसलिए कहा जाता है कि उनको इनकी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनके सामने शिष्य आदि गलतियां करता है, उनको क्रोध की संभावना ज्यादा है। वो आचार्य पद पर हैं, उनको मान कसाय आ सकती, मैं आचार्य हूँ, उनको मान कसाय की स्थिति बन सकती है। उनको किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी कार्य के लिए मन में कुछ, वचन में कुछ करना पड़ता है। ऊपर से कुछ बोले, अंदर से कुछ, उनकी संभावना ज़्यादा है।
उनको संग्रह करने का लोभ भी आ सकता है, तो उनको शौच धर्म होना जरूरी है। तो इसी प्रकार तब आचार्य का एक विशेष होने से वे गुण हैं, मुनियों के लिए पास होते हैं लेकिन उत्तर गुण होते हैं, और उनको मूल गुणों में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुनियों को एक क्रोध आदि भाव के निमित्त नहीं मिलते ज़्यादा, मानादि कसायों की प्रवृत्ति नहीं होती उनकी, इसलिए उनको स्वभाव से उनके पास होने से उनको मूल गुणों में नहीं रखा है। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस वर्ष बरसात के मौसम के जैसा मौसम गर्मी में भी हो रहा है। बरसात आ रही है, कई लोग प्रकृति को भी गाली निकाल रहे हैं कि बेमौसम बरसात क्यों आ रही है। यह गाली निकालना कहाँ तक उनका उचित है और प्रकृति को दोष देना कहाँ तक उचित है। हम सभी भक्तों को, प्रकृति को तुम चाहे गाली निकालो चाहे दोष निकालो, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमारे पुण्य पाप के कारण से प्रकृति में परिवर्तन होता है, इसलिए अच्छी प्रकृति चाहिए तो पुण्य कमाइए, और पुण्य नहीं करोगे तो प्रकृति को लाख गाली दो, वो तो विपरीत होगी ही होगी। पद्मश्री दिलीप कुमार दोषी महाराज से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, 5 अभक्ष हैं, त्रसघात और बहुघात का तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन प्रमाद के कारण अनिष्ट कारक और अनुसेव्य किस प्रकार त्यागें? अनिष्टकारी आपको भय के रूप में होना चाहिए, हमें अनिष्ट करता है, और अनुपसेव्य का अर्थ ही अभक्ष होता है, सेवन के योग्य नहीं है, इसलिए। अशोक जैन गोदरा गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल के अंत में धर्म का लोप हो जाएगा एवं छठे काल में भी नहीं रहेगा, तब गुरुवर धर्म द्रव्य तो रहेगा या उसका लोप हो जाएगा? धर्म द्रव्य और इस धर्म में अंतर समझाइए। धर्म द्रव्य एक अचेतन की परिणति है, एक वस्तु है, और जो धर्म हमारा है वो पारिणामिक धर्म द्रव्य तो रहेंगे या धर्म द्रव्य भी रहेंगे, लेकिन जिसे हम धर्म संज्ञा कहते हैं, उत्थान करने वाला धर्म, ये नहीं रहेगा। अतुल जैन पंडरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुख केवली और अंतःगत केवली दोनों भगवान में क्या अंतर होता है? भगवान की दिव्य ध्वनि ना खिलने का कारण है क्या? अंतर्गत केवली जो होते हैं वे एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, तुरंत केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चले गए। और जो मुख केवली होते हैं ये बहुत वर्षों तक भी रुक सकते हैं, लेकिन वो प्रवचन आदि नहीं करेंगे। संजय जी, ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के बाद 142 देशों में प्रसारित जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के सभी दर्शकों की ओर से गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी, और श्री दिगंबर जैन जीवोदर तीर्थ क्षेत्र बरुआ सागर के समस्त भक्तों की ओर से गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुलक श्री गंभीर सागर जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आज की प्रथम जिज्ञासा श्रीमान दिनेश कुमार जैन, दीनदयाल नगर झांसी, और तैयार रहेंगी कुमारी मिस्का जैन बरुआ सागर। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे 14-15 वर्ष की उम्र में, कुछ बच्चे तो अपने सब्जेक्ट और खेलों की रुचि बता देते हैं और कुछ बच्चे बताते नहीं है, बोलते नहीं है, इसके बारे में मेरा प्रश्न। कुछ बच्चे अपनी रुचि 14-15 साल की उम्र में बताते नहीं है और कुछ बच्चे अपनी रुचि बता देते हैं, तो उनके लिए क्या किया है? इन माता पिताओं को सावधान होना चाहिए। जब बच्चे को जन्म दिया है तो उसका नेचर भी समझना चाहिए कि ये किस ढंग का बेटा है, शर्मीला है, छुपाता है। उसको उस ढंग से संस्कार दो कि उस बात बताने में ही अपना हित समझे और अपना अच्छा समझे तो वो बता देगा। जिज्ञासा करेंगी कुमारी मिस्का जैन बरुआ सागर, और तैयार रहें कुमारी निष्ठा जैन बरुआ सागर।
गुरु के सिवा हर चीज पराई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है, गुरु के ही चरणों में पूरी दुनिया समाई है, गुरु के ही चरणों में पूरी दुनिया समाई है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती, लेकिन कौवे को लोग ईंट और पत्थर से मारकर भगाते हैं और कोयल के पास उसकी आवाज़ सुनने के लिए जाते हैं, और मैं ऐसा क्या करूं कि मुझ में कोयल के गुण आ जाए? कौवे की जो आवाज़ है वो कर्कश होती है, दूसरा उसका अभिप्राय गलत होता है, वो कभी किसी का अच्छा नहीं सोचता। कोयल जो है मीठी बोलती है और हमेशा चाहती है कि ये पेड़ हरे भरे बने रहें। कोयल जो है वो हमेशा आम को हरा भरा चाहती है। भक्तांबर में देखा ना कि आम पर मोर आ जाने पर कोयल अपने आप बोलना नहीं चाहे तो वो बोल देती है। कोयल हरे भरा स्थान चाहता है, चारों तरफ से हरा भरा हो, उसमें कोयल बैठती है छुप करके। और कौवे को आप देखना, वो सबसे ऊपर जो सूखी डाल होगी ना उस पर बैठेगा, ज्यादा सबसे सूखी डाल जो छोटी सी होगी उस पर जाके बैठता है। तो कौवे का जो नेचर है, उसकी वाणी की कर्कशता है, वो लोगों के लिए ठीक नहीं लगती। और लोग कहते ऐसा हैं कि वो एक आंख वाला काना होता, तो काना व्यक्ति किसको अच्छा लगता है? नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगी कुमारी निष्ठा जैन बरुआ सागर, और तैयार रहे श्रीमती नीलम मनोज जैन चूड़ी वाले ललितपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आज के इस परमेश में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी को एक वेल सेटल्ड लड़का मिले, और लड़के वाले चाहते हैं कि हमारे बेटे को एक वेल सेटल्ड लड़की मिले, लेकिन हमारे गुरु बोलते हैं कि लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, इस आमंजस की स्थिति में हम लड़कियों को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। तुम लोगों ने आदत बिगाड़ दी है इनकी। कुछ बच्चियां कमाने लगे तो देखो, जिसको कमाई चीज मिलेगी वो कौन कमाने के लिए जाएगा, तो वो चाहने लगे। और उनके लिए बच्चियां यदि सब एक सी हो जाए, एक संगठन बन लें, हमें नौकरी नहीं करेंगे, तो ये देख लेना अंगूठा छाप को भी लेके ले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि नौकरी की तरफ बच्चियां दौड़ रही हैं, तो फिर क्यों ना कमाने वाली बच्ची को लिया जाए। तो मैं नौकरी का निषेधक नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नौकरी शौक से मत करो। सबसे मैं पढ़ाई का निषेधक नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई करके अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेना ये उचित नहीं है। जब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब घर में इतना है, इतना घर में है कि हर कार्य के लिए नौकर लगे हैं, फिर भी तुम नौकरी करने की बात सोचते हो। घर में नौकर लगाकर नौकरी करना ये उचित नहीं है। और घर में मजबूरी है तो नौकरी करने में कोई बाधा भी नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि घर में कमाई नहीं है, इतनी आवक नहीं है कि परिवार चल सके, तो नौकरी करने में कोई बाधा नहीं है। हमारे यहाँ किया है, ऐसे नौकरियों का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन जो शौक से नौकरी करते हैं, घर में खूब कमाई हो रही है, खूब, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मौज मस्ती के लिए नौकरी करते हैं, तो उसके लिए मैं निषेध करता हूँ। नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, नौकरी हमारी मजबूरी होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करे श्रीमती नीलम मनोज जैन ललितपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र कुमार जैन झांसी, अध्यक्ष दीनदयाल नगर झांसी। महाराज जी के चरणों में कोट सा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कर्म से महान बनते हैं, जन्म से भी। जन्म से हमें द्रव्य छेद काल भाव अच्छा मिलता है, लेकिन जो महानता मिलती है वो तो वर्तमान के कर्म से ही मिलती है। जिज्ञासा करें श्रीमान महेंद्र कुमार जैन झांसी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज दीनदयाल नगर। मेरे आराध्य गुरुवर जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा परिवार दीनदयाल नगर झांसी की तरफ से नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे
तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक स्वधर्म इंद्र और इंद्र लोग सुमेर पर्वत पर जाकर करते हैं। हम लोग तीर्थंकर भगवान का अभिषेक मंदिर में करते हैं। तो जो नव तिलक लगाते हैं उनका क्या अभिप्राय है? क्या नव तिलक के संबंध में हमें कोई प्राचीन आचार्यों का कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। अर्वाचीन शास्त्रों में नव तिलकों का वर्णन मिलता है नव स्थान में। उसका मूल कारण होता है शुभ सगुन। तिलक आदि एक जो है शुभ का संकेत होते हैं, शगुन होता है इसलिए। और इन 9 स्थानों पर जो बताए गए हैं ये एक सगुन की अपेक्षा ही मान लेना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान चौधरी सौरभ जैन बरुआ सागर और तैयार रहेंगी श्रीमती दया आलिया ललितपुर। हेलो हेलो, नमस्ते महाराज जी। हेलो महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न तो ये है कि मेरा बरुआ सागर समाज कैसे छूट गया? यहीं के हैं हम, कौन से पाप कर्म से छूट गया हमारा? काय छोड़ दो तुमने बरुआ सागर? हम खुद नहीं समझ पाए हैं? खुद नहीं समझ पाए। हम मलिया खानदान से हैं। काय छोड़ दो? ऐसे कारण मिट गए थे महाराज परेशानी के। अब परेशानी में नहीं महाराज जी, इनसे क्या जो छूट गया उसको वापसी ले लो। यहाँ इतने सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें अपना दान लिखा दे तो ये फिर से जुड़ जाएंगी। बस बहुत बढ़िया। हमें सारी बातें आप लोग मालूम तो है नहीं। हमारे महाराज जिज्ञासा करेंगे, बैठ जाओ। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान चौधरी सौरभ जैन बरुआ सागर और तैयार रहेंगी कुमारी समा सिंह बरुआ सागर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुवर, आपके श्रीमुख से जो भी संदेश या जो भी आह्वान होता है पूरा भारत बल्कि विश्व उसको सर आंखों पर लेता है। आज आपने जो शांति धारा दिवस आज के दिन को घोषित किया गुरुवर, पहली बार ऐसा हुआ कि 70 घर की समाज में उससे भी ज्यादा लोग शांति धारा करने के लिए खड़े हुए थे। हे गुरुवर, ऐसे ही कृपा हम सब पर बनाए रखें और आगे पूरी भारत की और जो विदेश में रहने वाले भी समाजी जन हैं वो भी केवल बस इस इंतजार में रहते हैं कि गुरुवर के मुख से अब क्या आदेश आ रहा है। हे गुरुवर, एक जिज्ञासा है कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है और हम सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? सामने वाले व्यक्ति को मैंने कहा ना कि विश्वास जब होता है उसको 3 बातों से विश्वास होता है। पहला वो देखता है कि जो गुरु के मुख से कहा जा रहा है उसमें गुरु का कोई स्वार्थ तो नहीं है। दूसरा देखता है कि गुरु जो भी कह रहे हैं वो हमारे हित के लिए कह रहे हैं। तीसरा देखता है वो कि जो गुरु कह देते हैं वह होता है, मात्र कल्पना नहीं होती। तो ये 3 बातों के कारण से सामने वाला विश्वास करता है। और वो ये भी देखता है कि गुरु महाराज जो उपदेश दे रहे हैं इसमें अन्यथा बोलने का इनको क्या भाव है, क्या स्वार्थ है इनका, क्या इनका मतलब है। इसलिए वह व्यक्ति सामने वाला विश्वास कर लेता है। गुरु का महत्व तो जिंदगी में होता ही है। जिसका जीवन में कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। सच्चे गुरु की पहचान 2 तरीके से की जाती है। एक तो उनकी चर्या से की जाती है, दूसरा उनका जो नेचर है वो अपना सामने वाले भक्तों से कोई अपना निजी स्वार्थ तो नहीं रखते हैं, मां सामने वाले के कल्याण का भावना रखते हैं। यह दूसरा गुरु के सच गुरु की पहचान होती है। जिज्ञासा करें कुमारी समा जैन सिंगई बरुआ सागर और तैयार रहेंगे श्रीमान भरत जैन मुंबई।
महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है, दोस्ती कैसी होनी चाहिए और दोस्ती क्या सोच समझकर करनी चाहिए? दोस्ती का अर्थ होता है संकट में हम उसके काम आ सकें, और दोस्त का अर्थ होता है हम संकट में साथ दे सकें। हमें दोस्ती इसलिए बनाई जाती है कि कभी हम किसी के काम आ सकें, और दोस्त इसलिए बनना चाहिए कि हम अपने दोस्त के कोई काम आ सकें, इसलिए दोस्ती करना चाहिए। और दोस्त को विपत्ति काल में परखना चाहिए। विपत्ति काल के समय कौन साथ दे रहा है, स्पष्ट लिखा है नारी और मित्र, ये दो विपत्ति काल में यदि साथ दे दें तो समझ लेना चाहिए इनका सच्चा समर्पण है। जैसे सीता के संबंध में आता है, सीता को वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन विपत्ति काल में उन्होंने साथ दिया। इसी प्रकार से ये दो चीजें जब सामने आ जाएं कि विपत्ति है और उस समय मित्र यदि काम आ जाता है तो समझ लेना चाहिए सच्चा मित्र है। ऐसा जिज्ञासा करें श्रीमान भरत जैन मुंबई, और तैयार रहे श्रीमान प्रवीण कुमार झांसी दीनदयाल नगर। गुरुवर आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी आपके चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हम जब तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए जाते हैं, कहीं 100 मंदिर है, कहीं द्रोणगिरी में, कहीं सोनागिरी में 125 मंदिर है, कहीं पपोराजी में 106 मंदिर है। फर्स्ट प्रतिमा से लेके लास्ट प्रतिमा तक जो दर्शन करने के भाव होते हैं वो सेम नहीं रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि सभी प्रतिमा के दर्शन करने का सही तरीका बताएं। सो पहला सवाल है कि भाव सेम नहीं रहते, उसको कैसे हम हैंडल करें, और सभी प्रतिमाओं के दर्शन करने का सही तरीका बताएं। जय जी ने नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर का जो बनाने का अभिप्राय यह नहीं है कि सबके भाव लगे या नहीं है। मंदिर बनाने का भाव है अपने जीवन को धन्य करना। अब रही बात दर्शन करने वाले के सेम भाव नहीं होते हैं, उसके कई कारण होते हैं। मंदिर की वास्तु स्थिति, मूर्ति की सौम्यता, मूर्ति का अतिशय, और स्वयं मन की चंचलता। मन की चंचलता नहीं होती है तब किसी मूर्ति में यदि अतिशय होता है तो हमारा स्वार्थ आ जाता है, इसलिए हम वहाँ मन लगाते हैं। किसी मूर्ति के संबंध में हमारा अपनत्व आ जाता है तो हमारा मन लग जाता है। तो मन तो इसलिए लगा है। यदि एक मंदिर होता तो आपका मन लगता कि पता नहीं लगता, लेकिन 125 मंदिर के दर्शन किए तो आपका 10 मंदिरों में मन लग गया, तो आपका 125 सफल हो गया। तो फिर महाराज 10 ही बनाओ ना, तो 10 लगाए, 10 बना दे तो 1 लगता। एक व्यक्ति ने कहा कि नमोकार मंत्र की माला फेरने महाराज मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। एक बार नमोकार मंत्र की माला फेरने में मन लगता, एक बार नमोकार मंत्र में लगता है। तो महाराज मैं एक बार ही पढ़ लूँ तो ऐसा नहीं है, 108 बार पढ़ोगे तब एक नमोकार मंत्र मन लगेगा, और एक बार पढ़ोगे तो एक में भी नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम इतने ज्यादा आइटम इसलिए रख दे जाते हैं, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा मन टिकेगा। इसलिए और तुम्हारा उस मंदिर में जाकर के पहुंच करके नमस्कार करना ही बनाने वाले का तुमने सम्मान कर लिया। भगवान के दर्शन करते समय 2 चीजों पर विचार करना चाहिए। एक विचार करना चाहिए कि ये भगवान है इसलिए हम इनकी वंदना करते हैं। दूसरा, हमें खुद भगवान बनना है इसलिए हम वंदना करते हैं। तीसरा कारण है कि ना हम भगवान को जानते हैं और ना भगवान मुझे बनना है। आपकी वंदना करने से हमारे अशुभ कर्म टल जाते हैं और शुभ बन जाते हैं, इसलिए वंदना करना चाहिए कि भगवान आपको नमस्कार करने से हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है, पुण्य का बंध हो जाता है। इस कारण से आप हमेशा वंदनीय हैं। ये 3 कारण मुख्य रूप से होना चाहिए। बाकी क्रियाएं जो द्रव्य की क्रियाएं हैं, दर्शन करने की विधि है, वो तो सबको मालूम है, वैसे ही करना चाहिए। गुरुदेव, आज सुबह जब हम सब लोग यहाँ पंडाल में थे और आज भगवान शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान का निर्माण दिवस हम लोग यहाँ मना रहे थे, और पूरी समाज और जो भी यहाँ पर
भक्त थे, सब धोती दुपट्टे में थे और भगवान का श्री अभिषेक कर रहे थे, शांति धारा कर रहे थे। तो गुरुदेव ऐसा लग रहा था कि इस जीवोदर तीर्थ पे पूरा स्वर्ग के इंद्र उतर आए हैं, ऐसा वातावरण यहाँ लग रहा था गुरुदेव। और आपकी जो महिमा शांति धारा की बताई और लोगों ने जो उसका लाभ लिया है, वो वास्तव में हम लोगों के जीवन में दुख दूर करने वाला जो रहा है। और पहली बार हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है गुरुदेव कि आज की शांति धारा आज ही हम लोगों को लाभकारी हो रही है। तो गुरुदेव आगे इसके बारे में जिज्ञासा करेंगे। अभी हमारे बीच में पंडित नवनीत जैन शास्त्री मुरैना वाले चंबल संभाग क्षेत्रीय प्रभारी शिविर का आयोजन जो इसे छुट्टियों में किया जाता है, गर्मियों में ग्रीष्मकालीन में किया जाता है, ग्वालियर, मुरैना और भिंड, इसका गुरुदेव इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। और जिज्ञासा पहले आप लोकार्पण अपना कर लो, सामने माइक भी दे दो, जिज्ञासा भी कर लेंगे, विमोचन भी हो जाएगा। हाँ दिखाओ। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सदा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जैसा कि हर साल की भांति श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर के द्वारा जगह जगह देश विदेश में संस्कार शिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी देश विदेश में संस्कार शिक्षण का आयोजन किया गया है और जगह जगह क्षेत्रीय प्रभारी वहां बनाए गए हैं सांगानेर संस्थान के द्वारा और महाराज श्री के आशीर्वाद के द्वारा। अभी मुझे चंबल क्षेत्रीय संभाग ग्वालियर, भिंड, मुरैना का वहाँ क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया है और वहाँ पर मैंने अभी 15 स्थानों पर संस्कार शिक्षण शिविरों का आयोजन वहाँ पर हो रहा है। अभी सेकंड राउंड जो चलेगा 8 तारीख से लेकर के चलेगा, उसमें भी 15 स्थानों पर संस्कार शिक्षणों का आयोजन किया जाएगा। जो भी मेरी आवाज़ यहाँ सुन रहे हैं चंबल क्षेत्र के अंदर, उन सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आपको अपने अपने स्थानों पर जहाँ भी संस्कार शिक्षण लगाना चाहते हैं, आप मेरे नंबर से कांटेक्ट करके या सांगानेर संस्थान के द्वारा वहां संपर्क करके जगह जगह स्थानों पर आप संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन कर सकते हैं। भिंड, मुरैना और ग्वालियर एक अपने आप की जैन समाज, बहुत बड़ी जैन समाज है। ग्वालियर में सबसे ज़्यादा लोगों को शिविर लगना चाहिए, संभाग भी है। मुरैना तो वैसे ही पहले से ही ज्ञान का क्षेत्र रहा, लेकिन वर्तमान में वो ज्ञान प्रायः त्रोहित जैसा हो रहा है। गोपाल दास बढ़िया संस्कृत विद्यालय था और भिंड तो एक बहुत बड़ी समाज मानी जाती है। शिविरों के माध्यम से वहाँ की समाज को ज्ञान संस्कार दे रहे हैं। शिविरों की संख्या बढ़ाएं। हर मंदिर, जितने मंदिर ग्वालियर, भिंड, मुरैना में हैं, हर मंदिर में एक शिविर लग कर के सत्य का ज्ञान और आर्ष परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान बीरेन जैन जी, बाबा, मुरैना। गुरुवर के चरणों में त्योहार नमोस्तु। आजकल तीर्थंकर भगवंतों की जन्म जयंती मनाते हैं तो रथ यात्रा निकलती है, उसमें एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। हम लोग प्रसादी के रूप में फलादी, आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें बांटते हैं, बूंदी वगैरह, लड्डू वगैरह बांटते हैं। क्या ये उचित है? वो चलने दो, 4 लोग साथ चलेंगे, नहीं तो तुम ही साथ नहीं चलोगे। ये सब चीजों पे ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अभक्ष चीजें नहीं बट रही हैं महाराज जी। बाजार और थोड़ा बहुत बाजार चलते हैं, गर्मी के दिन है 2-2, 3-3 घंटे तक जुलूस चलते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार के रहते हैं, तो इनमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना जैनी है, जूठा नहीं भगवान को पकड़ता है, लेकिन चल रहा है तो महावीर जयंती है, ये सब उत्सव हैं, ये इतना उदासीन मत बनाओ इसको कि 4 बूढ़ों के अलावा उसमें कोई बचे ही नहीं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रवीण कुमार जैन जी, झांसी दीनदयाल। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, हम जानना चाहते हैं कि जो घर में कैलेंडर होते हैं उसमें भगवान की फोटो लगी हुई होती है,
तो जब उसकी हालत जर्जर अवस्था में हो जाती है या फट जाते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए? यदि महाराज जी ऊपर चले जाते तो उनके शरीर का क्या करते हो? जब जिसमें महाराज की आत्मा रह रही थी उन्हीं के शरीर को तुम ठिकाने लगा देते हो, वो तो फोटो है उसको भी ठिकाने लगा दो। तो सर क्या बस कह दिया ना, महाराज की डेड बॉडी का जो करते हो वो उसका कर लेना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब से आपके यहाँ चरण पड़े हैं और बरुआ सागर में आपने अपने श्रीमुख से इस दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ की घोषणा की है, गुरुवर हमारा ये बरुआ सागर धन्य हो गया है। पूरे बरुआ सागर में चर्चा का विषय बना है कि कौन से साधु यहाँ ऐसे विराजमान हैं जो पूरे देश से गाड़ियां यहाँ चली आ रही हैं। तो लोग तो गाड़ियां देखते ही देखते परेशान है कि भैया इस लाइन पे जब दिन में 2-4 गाड़ियां नहीं निकलती थी, अब 150 गाड़ियां दिन में रोज निकल रही हैं। गुरुवर, आपके जहाँ चरण पड़ते हैं वही तीर्थ होता है। और जैसे ही आपने सर्वप्रथम घोषणा की थी कि यहाँ पर जो छात्रावास के लिए और विद्यालय के लिए कमरों का निर्माण करना है, गुरुदेव उसकी राशि भी आनी प्रारंभ हो गई है। अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ी सी घोषणा कर दें क्या? हमारे मानस्तंभ की पुण्यार्य परवर आया नहीं अभी। अच्छा, स्वर्गीय वंदना जैन की स्मृति में प्रभान जैन सिगई राजनांदगांव नीतेश मिनी परिवार ने 2 लाख रुपया अग्रिम राशि के रूप में भेजे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और गुरुदेव, जैसी साधारण सभा की सदस्यता जो यहाँ चल रही है उसमें निरंतर प्रगति हो रही है। रोज के हम नाम पढ़ते हैं और दूसरे दिन फिर नाम तैयार हो जाते हैं। उसके नाम के लिए हम यहाँ आप सभी को कर रहे हैं। आप लोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमको सुन रहे हैं और गुरुवर को देख रहे हैं, गुरुवर की भावना को यहाँ समझ रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी भावना प्रेषित करें और 51,000 रुपए की राशि देकर साधारण सभा के सदस्य बने, ताकि इस जीवोदय तीर्थ से आपका जुड़ाव हो सके और इस नए तीर्थ में विकसित करने में आपका सहयोग मिल सके। आपकी भावना इससे अवश्य जुड़े, हम ऐसी कामना करते हैं। आज गुरुदेव साधारण सभा की सदस्यता के लिए अलियास श्रीमती गजराबाई जैन जो यहाँ बरुआ सागर के निवासी हैं, और श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती वंदना जैन, कुमारी साक्षी जैन, कुमारी अनुष्का जैन पेडलाबाद जिला झाबुआ से अपनी स्वीकृति प्रदान की है 51,000 रुपए की राशि देकर। और दूसरा नाम है श्रीमान अशोक कुमार जैन, विकल्प जैन, ये हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं और प्रतिनिधि झांसी विधायक प्रतिनिधि हैं और संस्थापक सदस्य बुंदेलखंड दशहरा कमेटी झांसी। आपने भी अपनी 51,000 रुपए की राशि देकर यहाँ सदस्यता प्राप्त की है। तालियां बजती रहना चाहिए और ये तालियों की गूंज पूरे देश में पहुंचे। श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, जिनेंद्र कुमार जी जैन, मकारा वाले, कोटीपुरा स्टेशन बरुआ सागर, आपने भी 51,000 रुपए की राशि देकर यहाँ की सदस्यता ग्रहण की है। जो भी यहाँ बंधु खड़े हो जाएं, ऑनलाइन जिनकी सूचना आई है वो तो गुरुदेव का आशीर्वाद ऑनलाइन पहुंच रहा है, लेकिन जिनके नाम पढ़े जा रहे हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो अपने स्थान से थोड़े से और आगे आके आशीर्वाद ग्रहण करें। खड़े रहें भैया, खड़े रहें। श्रीमती विनीता सुनील कुमार जैन मामा बरुआ सागर, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि देकर अपनी भावना प्रेषित की है। श्रीमती सुमन सुभाष चंद जी अलिया, सक्षम जी अलिया, डॉक्टर शेफाली जी एवं बामा देवी ने अपनी भावना यहाँ पर प्रेषित की है। यहाँ साधारण सभा की सदस्यता में 51,000 रुपए देकर श्रीमती रजनी सुनील अलिया, साहिल अलिया, सिद्धि अलिया बरुआ सागर 51,000 रुपए की राशि देकर अपनी भावना प्रेषित की है। गुरुदेव के आशीर्वाद आप सबके ऊपर बरस रहे हैं। आप लोग यहाँ किनारे से आकर आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। हम काफी नाम है, हम पढ़ रहे हैं आपके बीच में। श्रीमती विद्या देवी जैन, गुरुदेव जिन्होंने आज मानस्तंभ का पुण्यार्जक यहाँ पूरा परिवार बना, उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को इसे 51,000 की राशि से यहाँ विद्यालय के सदस्य बनाए हैं। उनके रिश्तेदारों को, परिवार के नाम हम पढ़ रहे हैं। गुरुदेव उनको आशीर्वाद दें कि उनकी भावना और उछाल मारे और जो भी यहाँ की भावना, जो भी यहाँ कार्य हो उसमें अपनी अग्रिम पंक्ति में उनका स्थान रहे। ऐसे हमारे राजापुर परिवार, स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी जैन राजापुर परिवार वाला अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, शीघ्र ही आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पधार रहा है और उन्होंने आज मानस्तंभ का यहाँ शिलान्यास किया। सिंगई परिवार ने यहाँ पर सिंह द्वार का शिलान्यास किया। गुरुदेव लगातार शिलान्यास हो रहे हैं। आज ये प्रथम चरण में 5 शिलान्यास हुए और द्वितीय चरण में 2 शिलान्यास हुए। अग्रिम जो और शिलान्यास होंगे उसकी भावना अभी गुरुदेव ने नहीं बनाई है और सूचना हम तक नहीं पहुंचाई है। जैसे ही हम सभी के
पास सूचना आएगी गुरुदेव जैसे ही आपके मुख से निकलेगा हम लोग उसकी पूर्ति करेंगे, ऐसा हम लोगों का मन है। और बाकी तो गुरुदेव आपकी इच्छा। और दूसरा नाम है श्रीमती विद्या देवी जैन। देखो आपके लिए जो आप लोगों ने अभी प्रशंसनीय कार्य किया है, कल आपके यहाँ 44 विद्वान आपको दुआ देने आ रहे हैं। बरुआ सागर के अंदर अभी हमें पास सूचना मिली 44 विद्वान यहाँ आकर के कल ज्ञान सागर का समाधि द्वार। मूल उद्देश्य तो उनका कि जो बरुआ सागर के संबंध में चिंतित थे वो इतने हर्षित हुए कि कोई किसी को सूचना नहीं था, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, फिर भी बरुआ सागर का उत्थान सुनकर इतने प्रफुल्लित हुए कि 2 दिन की सूचना पर इतने ज्यादा विद्वानों का आ जाना अपने आप में उनके अंदर के उल्लास की बात है। बिल्कुल गुरुदेव आपकी भावना। अभी विद्वानों का गुरुदेव आना शुरू हो गए। हमारे बीच में विद्वान है श्रीमान सचिन जैन जी टीकमगढ़। हम अभी आपकी जिज्ञासा कराएंगे और उसके पहले हम ये 5-6 नाम और हैं उनकी घोषणा करेंगे। श्रीमती विद्या देवी जैन, स्वर्गीय श्रीमान कुंदन कुमार जैन पन्ना, श्रीमती अंगूरी देवी, राजकुमार जैन सागर, इन सबकी भावना गुरु यहाँ सदस्य बनने की है और 51,000 रुपए की राशि देकर यहाँ सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। इसकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। श्रीमती नीता सिद्धेश्वर जमोरिया ललितपुर, ये मानस्तंभ शिलान्यासकर्ता के बहनोई हैं। आपको 51,000 रुपए की राशि देकर आपने सदस्यता ग्रहण की है। गुरुदेव का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। श्रीमती गीता देवी उदय चंद जैन ककरवी वाले बरुआ सागर, आप भी इस मानस्तंभ परिवार के बहनोई है। श्रीमती रजनी अखिलेश जैन भंडारी बरुआ सागर, आपने भी 51,000 रुपए की राशि देकर सदस्यता ग्रहण की है। अशोक कुमार अभय कुमार जैन झांसी, आप हमारे विनोद कुमार जी के बेटी दामाद हैं। इन्होंने भी 51,000 रुपए की सदस्यता देकर अपनी भावना जताई है। सुकमाल कुमार अर्पित कुमार जैन सकरार, आपने भी 51,000 रुपए की राशि देकर इस विद्यालय परिवार में शामिल होने की घोषणा की है। आपको गुरुदेव का आशीर्वाद पहुंचे और आप जो भी यहाँ सदस्य बने हैं वो ही चेन बनाकर अपने सदस्य बनाएं और विद्यालय परिवार से उसको जोड़ें। हमें जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विद्वान सचिन जैन टीकमगढ़। हेलो। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन समुदाय में 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। तो क्या दोनों संप्रदायों में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से दोनों संप्रदायों में एकता की भावना जागृत हो? ऐसा यदि कोई तत्व है तो कृपया समाधान करने की कृपा करें। एकता का जो सूत्र है वह जैनत्व है। दूसरा जैनत्व अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि ये जो व्रत हैं वह दोनों स्वीकार करते हैं। इसलिए जब हम राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आवे तब दिगंबर श्वेतांबर भेद मिटा करके एक साथ हमें राजनीतिक और सामाजिक स्तर बढ़ाना चाहिए। जब हम धर्म क्षेत्र में आते हैं तो दोनों में एकता का कोई सूत्र नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में कोई एकता नहीं हो सकती। समाज और राजनीति में जरूर एकता होना ही चाहिए। धार्मिक क्षेत्र बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। परिग्रही को कभी मोक्ष हो नहीं सकता और मोक्ष वहां मानते हैं और यहाँ निष्परिग्रह को मानते हैं, हो ही नहीं सकता। इसलिए धार्मिक की अपेक्षा से तो हम अलग ही सिद्धांत हैं, लेकिन समाज और राजनीतिक स्तर पर एक होकर चलना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करेंगी कुमारी सलोनी जैन बरुआ सागर और तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश चंद जी जैन मावा वाले। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि कोई जैन समाज की लड़की अदर कास्ट में विवाह करती है और उसका विरोध करने की अपेक्षा उसका परिवार और पूर्ण समाज उसका समर्थन के साथ साथ पूर्ण सम्मान भी प्रदान करती है, तो क्या ऐसे करने से अन्य लड़कियों को बढ़ावा देना नहीं होगा
और क्या इसमें बिल्कुल पूर्ण होगा, समाज भी बिल्कुल पाप होगा। का बंध करेगा? बिल्कुल होगा, और वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी एक बेटी गई है, कल दूसरी भी जाएगी। हमारे यहाँ सिद्धांत है, कोई यदि गलत मार्ग पर जा रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसका साथ भी नहीं देना चाहिए। और समाज को ये कहना, परिवार को, मैं तो परिवार को भी कहता हूँ कि ठीक है आप नहीं रोक पा रहे अपनी बेटी को, लेकिन बेटी जा रही है तो कह देना चाहिए कि भाई तेरा मेरा संबंध आज से खत्म। जब तू मेरी इच्छाओं को नहीं पूरा कर सकती तो फिर संबंध तोड़ देना चाहिए। पर उससे कहना ठीक है तुझे जहाँ जाना है जाओ, हम रोक नहीं सकते, पर हमारा तुम्हारा संबंध नहीं होना चाहिए। और परिवार को ही साथ नहीं देना चाहिए, समाज को तो साथ देना ही नहीं चाहिए। गुरुवर आपको बता दें कि हमारी बरुआ सागर की जितनी भी बेटियां हैं, सब लोग खड़े हो जाएं। इन्होंने सौगंध खाई है कि जीवन में हम कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम अपने गुरुवर, अपने आराध को आहार न दे सके। ऐसी हमारी बरुआ सागर की बेटियां हैं, हमें इनको बहुत गर्व है। और गुरुवर आपका आशीर्वाद इनका रहे, इनकी भावना हमेशा पूरी हुआ है, ये कभी अपने रास्ते से डिग ना पाए, ऐसा संकल्प लेकर आपके सामने पुनः ये खड़े हुए हैं। गुरुदेव इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। सभी बच्चियों के लिए, जितनी भी बच्चियां हैं उन सबके लिए यह आदेश कहो, आशीर्वाद कहो, स्वीकार करना चाहिए। और लड़कों को भी एक दिन बैठक करके कहो, बहू लाएगा तो वैसी ही लाएगा जो महाराज को आहार देने लायक हो। जिज्ञासा करें श्रीमान रमेश चंद्र जी जैन, मावा वाले, बरुआ सागर। भक्तों के भगवान सुधा सागर महाराज की जय। महाराज, जोहार जो बुंदेलखंड में बोली जाती है उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, और गुम्मद और कलश का मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जुहार शब्द एक रूढ़िवाचक अर्थ है, जो कि एक अभिवादन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जुहार जो है वो वस्तुतः एक, पूछा जाए तो वो सुधार के अर्थ में आया था कि हम तुम्हारे लिए अच्छी कामना करते हैं। और जुहार के लोगों ने अलग अलग अर्थ भी लिए हैं, जा ने जिनेन्द्र, आहा ने हरि और राया ने राम, ऐसे भी लेते हैं। इसका कोई कोर्स में अलग से शब्द नहीं मिला है, कोर्स में कोई एक शब्द का कोई अर्थ नहीं मिला, न इसकी व्युत्पत्ति परक कोई अर्थ देखने में आया, न कहीं। एक रूढ़ अर्थ के रूप में जरूर प्रयोग किया है, अभिवादन के अर्थ में दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए जुहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुरुदेव आपके समक्ष हमारे शिवरार्थी, आपके शिवरार्थी प्रदीप कुमार जैन जी राजापुर वाले, जिन्होंने मान स्तंभ का पुण्यार्जक लिया है, और ऐसा आपके आशीर्वाद जिन्होंने सबसे ज्यादा लिया है, आज ये अकेले आपको श्रीफल समर्पित कर रहे हैं, कल पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारेंगे। गुरुदेव आप इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। परिवार अभी दोपहर में आके पूरा परिवार आशीर्वाद ले गया। जी जी, अच्छा अच्छा। पूरा दोपहर में सब पूरा परिवार को लेके आए थे, सब भाई थे, सभी लोग थे। गुरुदेव स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी जैन, कुसुम जैन की स्मृति में श्रीमान प्रमोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, प्रदीप जी शिवरार्थी, संजीव जी, समस्त शिवरार्थी परिवार और इनके अनुज भाई, अबचल, मैके, सृष्टि, सिद्धि, अवनी, रिद्धि, अंजुल, अनुज, अंचल, अभनय, ये भंडारी परिवार, शिवरार्थी परिवार, जोरदार इनके सम्मान में तालियां। आज इन्होंने यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से 51 फुट का जो मान स्तंभ बनने जा रहा है, ये अद्वितीय मान स्तंभ बनेगा। पूरे भारतवर्ष में ऐसा मान स्तंभ नहीं है जो यहाँ बनने जा रहा। और जो भी यहाँ पर शिखर जी की यात्रा के लिए जाएंगे, और अगर वो नियमबद्ध हैं कि बगैर भगवान के दर्शन करके हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी ये सुविधा है कि ये यहाँ से निकलें और यहाँ पर बरुआ सागर में जीवोदय तीर्थ क्षेत्र पर दर्शन करते हुए जाएं, और आपको कहीं भी कोई शब्द नहीं होगी। ऐसे भंडारी परिवार ने इसका पुण्यार्जक परिवार बना है। आपके लिए गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ लोग क्या है,
जो बड़े लोग होते हैं वे शुरू में छोटे लोगों में मिल जाते हैं। उससे हानि क्या होती है, छोटे लोगों के विचारों का नंबर कट जाता है। बाद में जाकर के वो, जैसे कि ये हैं, एक दो लोग और थे, जैसे प्रदीप जी हुए, डॉक्टर साहब हुए, ये एक दो लोग और हैं ऐसे हुए, नरेंद्र जी हुए, ये सब बड़े लोगों में कहलाते। शुरू शुरू में क्या है, छोटों में मिल गए। जब हम बरुआ सागर में थे, सबने लिखा दो कि कमरा और सब बड़े लोग एक ही लाइन में आ गए। जब मैंने देखा, मैंने कहा चलो बरुआ सागर नहीं सुधरेंगे, चलो छेद पे चलते हैं। तो उनको जब माल खोला गया बड़ा बड़ा, तो इन्होंने सोचा अरे तो मामला गड़बड़ है। तो इन लोगों ने, 3-4 लोगों ने बड़े काम ले लिए। डॉक्टर साहब ने तो दोनों ले लिए, लेकिन प्रदीप जी ने अब जो कमरा बोला था, इन्होंने प्रमोशन करके माने स्तंभ में कर दिया। जी जी। और ये कमरा किस लिए बच गया, किसी मध्यम वर्गीय के पुण्य से ये कमरा छूट गया, क्योंकि वो बड़ा काम तो कर नहीं पाएगा। तो 2-3 कमरे ऐसे हैं जो कि इन्होंने अपना प्रमोशन कर लिया किसी मध्यम वर्ग के द्वारा। ये चीज उनके पुण्य से इन्होंने छोड़ दी। इनका पुण्य छोटा नहीं था, इनका पुण्य बड़ा था। गुरुदेव, आप तो निमित्त ज्ञानी हैं, आपको सब पता था, और आप तो सिर्फ हांडी में से एक चावल निकाल के टटोल रहे थे कि बरुआ सागर समाज में कितनी क्षमता है। और वो क्षमता हम लोगों ने अपने छोटे रूप में दिखाई। और आपने कहा था कि अगर 20 कमरे आप अगर लाकर देते हैं आज की तारीख में, तो हम आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम लोगों ने तो गुरुवर हांडी में से एक चावल निकाल के दिया था कि हम लोगों की क्षमताओं का आप आकलन कर लें कि हम में क्षमता है कि नहीं। और हमने 3 घंटे में गुरुदेव आपके समक्ष 20 कमरे का लिस्ट रख दी थी कि गुरुदेव ये हमारी लिस्ट है, अब जैसी आपकी आज्ञा हो वैसी करें। और गुरुदेव का आशीर्वाद सिद्ध चक्र मंडल विधान के रूप में बरसा, और यहाँ शिक्षक मंडल विधान हुआ और वैभव के साथ हुआ। और पूरा जीवोदय क्षेत्र की जो संरक्षा होती है वो 4 दिन में पूरी हो गई। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। अब मैं जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती प्रीति जैन मुंबई, और तैयार रहेंगे श्रीमान चौधरी राकेश जैन बरुआ सागर। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमें पता है कि हमारे अंदर जो अवगुण है वो हम जानते हैं और उसे सुधारना चाहते हैं, लेकिन सामने का व्यक्ति हमें उसे सुधारने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे हम 20% सुधरने जा रहे हो, 40% अवरोध खड़े कर देता है। तो हमें इस अवस्था में क्या करना चाहिए? देखो, वो तुम्हारे अच्छे कार्यों में विघ्न डालने वाला मिला है, वो भी अशुभ कर्मों के उदय से मिला है। अब उसका तरीका एक ही है, या तो उसको सुधारो, अन्यथा यदि वो नहीं सुधरता है, बाधा डालता है, तो फिर उससे छुप कर के दान करो, धर्म करो। धर्म चोरी से करो, छुप कर के करो, धर्म करने में कोई दोष नहीं लगता। अधर्म कार्य छुपकर चोरी करने में दोष है। धर्म कार्य में जब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो धर्म नहीं करने दे, तो ऐसी कुशलता बनाओ कि उसको मालूम नहीं चल जाए और तुम्हारा धर्म हो जाए। कई लोग हमारे पास आते हैं, लोग पुरुषों में भी आते हैं, महिलाओं में भी आती हैं, दादियाँ बहुएं भी आती। महाराज जी, हम इतना दान देना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी बस एक बात ध्यान रखना, मेरी सासू माँ को पता नहीं चल जाए। कई बच्चे भी आते हैं कि महाराज जी मेरे पिता को पता नहीं चल जाए। आश्चर्य तो जब है जब बाप आता है, महाराज मैं दान देना चाहता हूँ, लेकिन बेटे बहू को पता नहीं चल जाए, नहीं तो घर से निकाल देंगे। तब मैं आंख बंद करके सोचता हूँ कि हे भगवान, कैसा कलयुग है। बाप को बेटे से बहू से डर लग रहा है, बेटे बहू को पता नहीं चल जाए, उनसे छुपा करके माँ बाप दान करते हैं। ये दोष उन माँ बाप का नहीं है, उस बेटे का है जिसको धर्म भी माँ बाप को छुपा के करना पड़ता है, इसलिए ऐसा करना। गुरुवर के चरणों में जिज्ञासा करेंगे चौधरी राकेश जैन, और तैयार रहेंगे श्रीमती प्राची जैन बरुआ सागर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, रात को देर से सोने के बाद सुबह जब उठा, देर हो गई,
लगा के मंदिर के लिए हमें देर हो गई है। तो जब हड़बड़ाहट में उठा तो जो गिलास रखा था पानी का उसमें लात रख गई, तो मैंने देखा कि वो अपने सही दिशा में बह गया। तो फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब पानी क्षण भर में अपने बहाव में सही दिशा में बह गया तो हम मनुष्य पर्याय में होकर भी सही दिशा में बहाव करने के लिए इतनी देर क्यों लगाते हैं। तो गुरुवर जिज्ञासा ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी सही दिशा में बहने का प्रयास करें। नमोस्तु। देर लगने का मूल कारण रहता है पानी का स्वभाव निम्न का है, नीचे की तरफ ढलना है तो जल्दी ढल जाता है, लेकिन विकास ऊपर की तरफ चढ़ता है इसलिए घाटी चढ़ने में समय लगता है। बहुत बढ़िया। नमोस्तु नमोस्तु। अब जिज्ञासा करेंगे श्रीमती प्राची जैन बरुआ सागर और तैयार रहेंगे श्रीमती स्वाति जैन बामोर कला। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि नमो का मंत्र 9 बार या 108 बार ही क्यों पढ़ते हैं और मोतियों की माला में 108 मोती क्यों होते हैं? 107 करेंगे तो फिर प्रश्न तो नहीं करोगे? नहीं 108 नहीं 107 कर दूं आज से मालाओं में, फिर प्रश्न तो नहीं करोगे? नहीं 1 से 9 कर दें तो भी प्रश्न नहीं होगा। तो ये 108 109 है, ये संज्ञा एक अखंड संज्ञा मानी जाती है। 9 तो अखंड संज्ञा है ही, 108 भी 8 और 1 9 ऐसा लोग चिंतन देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक शुभ संख्या को मान करके यह संकेत किया जाता है। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती स्वाति जैन बामोर कला और तैयार रहे श्रीमती मंजू अमित जैन मऊरानीपुर। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री परसों रात्रि में पचराई क्षेत्र पर मंदिर बंद होने के पश्चात आलोकों के प्रकाश देखने को मिला और इसका सीसीटीवी कैमरा में देखा तो करीब 5 मिनट प्रकाश रहा बीच आंगन में मंदिर के। मंदिर बंद हो चुका था, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं? देखो, एक अपने आप में शुभ संकेत है। पचराई क्षेत्र एक बहुत प्राचीन क्षेत्र है। 5 मिनट तक निरंतर क्षेत्र पर उजेला रहना अंधियारी रात में लाइट के बिना, और वो ज्योति पुंज भी दिख रहा है वीडियो में, हमने भी देखा था। जिस ढंग का तेज वहां था वो लाइट का तेज तो था नहीं। हो सकता है कभी कभी देवता लोग विचरण करते हैं और विचरण करते करते उनका मन कहीं टिक जाता है, तो इस प्रकार का चमत्कार कर देते हैं। बिजली की चमक 5 मिनट तक नहीं रहती है और लाइट की चमत्कार वो थी नहीं। तो वो जिस ढंग का फोटो है, और फोटो तो स्पष्ट लगता है कि ऐसे अतिशय हमारे शास्त्रों में देखने को मिलते हैं, और ये इन्वेंटर आदियों के द्वारा ऐसी घटनाएं घी जा सकती हैं, उसको अतिशय ही मानना चाहिए। जय गुरुदेव। जिज्ञासा करें श्रीमती मंजू अमित मऊरानीपुर और तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी भंडारी बरुआ सागर। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है कि हर इंसान में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं, पर हम लोगों की दृष्टि अधिकतर लोगों की बुरे गुणों पे ही जाती है, जबकि हम ये चाहते हैं कि वो बुरे गुण बदल के अच्छे गुणों में परिवर्तित हो जाएं, और हमारी दृष्टि ऐसे कब तक उसके बुरे गुणों पर रहेगी, और हम अपने आप के गुणों की खान कैसे बनाएं, उसके बुरे गुण ना देखें, उसके अच्छे गुण देखें। बुंदेलखंड में एक कहावत है, सावन के आंधळे को हरा ही हरा दिखे। तो जो स्वयं बुरा होता है उसे बुराई दिखती है। जो दूसरों में बुराइयां देख लेते हैं, समझ लेना वो बुरा है, क्योंकि बुरे आदमी को अच्छे आदमी भी बुरे लगते हैं और अच्छे आदमी को बुरे आदमी भी अच्छे लगते हैं। जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती रजनी भंडारी बरुआ सागर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मतलब मंदिर जी की अभिषेक के कपड़े अलग होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग इनर वियर वही मतलब डेली यूज वाले पहन के आ जाते हैं, तो इसमें मतलब दोष क्या है? दोबारा प्रश्न पूछ दूं क्या गुरुदेव? यूज करने वाले, अन्य कार्यों में यूज करने वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, यही ना?
हाँ गुरुदेव। हाँ, तो बस जो मंदिर के कपड़े हैं वही पहनना चाहिए। उन कपड़ों से भोजन करना, बाथरूम आदि जाना, ये कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आपने मंदिर के कपड़े पहने हैं, तो उन मंदिर के कपड़ों से आप भोजन भी नहीं कर सकते, बाथरूम आदि का तो बात दूर रही, तो नहीं जाना चाहिए। यदि कभी किया है, करना पड़े, मान लीजिए तुम्हारे लिए, गृहस्थों के लिए है, बाथरूम आदि जाना पड़े, तो उन कपड़ों को गर्म जल से धो करके और उनको सुखा करके उसका शुद्धि कर लेना चाहिए। और गुरुदेव अभी जो विधान के बीच में लेडीज एंड जेंट्स सभी लोग बीच बीच में जाते थे लघु शंका के लिए, पीने के पानी के लिए, तो ये हाँ, तो ये इनकी कमी है और क्या करें, रोकें तो भी उसी में कर लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। हो गया, एक बार हो गया, ऐसा हो गया। ज्यादा रोकने का प्रयास किया, उसको डांट पड़े, वो उठा तो नहीं, लेकिन तो फिर कहना पड़ा भैया उठ के ही चला जा, नहीं तो पंडाल और खराब कर देगा। तो कपड़े खराब ना हो पाए, पंडाल खराब ना हो पाए, इसलिए चले। उसका मूल कारण है, इसलिए विधान करते समय एकासन क्यों कराए जाते हैं? एकासन इसलिए कराए जाते हैं कि जिससे लघु शंका आदि की बाधा ना हो। बार बार पानी पीते हो, उस कारण से लघु शंका बार बार जाना पड़ता है। यदि सुविध विधान है तो कुछ भी खा पी करके मत आओ, चाय पानी करके कुछ भी मत आओ, तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। और दोपहर में है तो एक टाइम का भोजन करने के बाद फिर पानी नहीं पियो, थोड़ा गर्मी तो लगेगी, लेकिन लघु शंका जाने की इच्छा नहीं होगी। जिज्ञासा करेंगे पंडित नवनीत जैन शास्त्री मुरैना वाले। परम पूज मुनि सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जब मैं वहाँ से ग्वालियर से, मुरैना से, भिंड से निकल रहा था, तो वहाँ मेरे पास फोन आए कि महाराज श्री को मेरा नमोस्तु प्रेषित करना और उनसे निवेदन करना कि हम अपने अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ शिविर लगा रहे हैं वो संस्कार शिक्षण से बहुत अच्छी तरह से लगे। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, महाराज जी से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री आप सभी को आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जनवाणी चैनल के माध्यम से, तो महाराज श्री आप जो भी महानुभाव यहाँ देख रहे हैं, और मेरी शंका ये है कि जहाँ सबको आशीर्वाद बहुत बार भाई लाइव में दे चुका हूँ, अब तो लाइव खत्म भी हो गया, वैसे मैं भेज चुका हूँ सबके लिए। मेरी शंका है कि जहाँ जहाँ हम संस्कार शिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, वहाँ पर हम ऐसा क्या किया जाए जिससे संस्कार शिक्षण में कुछ सफलता प्राप्त हो। सफलता का अर्थ है अपनी प्रभावना। पढ़ाने वाला व्यक्ति अपना इतना प्रभाव दिखाए कि वो दूसरी साल भी बुलाने के लिए बाध्य हो जाए। एक इस मंदिर में शिविर लगाया जाए, वो इतना अच्छा रहे कि दूसरा मंदिर वाला भी मांग करे। यही इसका एक तरीका है। हमारा जिज्ञासा समाधान को हम यहीं विराम कर रहे हैं और आप लोगों से एक बात कर रहे हैं। ये जिज्ञासा समाधान का समय आपको पता है कितने बजे है? 6, जोर से बोलो, 6 बजे। आप लोग यहाँ कितने बजे आते हो? तो ये बात आपकी ठीक नहीं है। गुरुदेव समय के बिल्कुल पाबंद हैं और ठीक 6 बजे यहाँ आते हैं और आप लोग एक एक करके यहाँ बैठते हो, ये बात ठीक नहीं है। कल से आप बिल्कुल समय का ध्यान रखें और ठीक 6 बजे यहाँ उपस्थित हो, चाहे आपको खाने को मिले, चाहे आपको अंतु मिले, चाहे नहीं मिले, और आपको ठीक बजे यहाँ आना है। और देखो हम आपके सामने खड़े हैं, 15 दिन हो गए गुरुदेव को, कम से कम 10 दिन मैंने अंतु नहीं करी है। तो ये सब आपको इतना आपको समय का ध्यान आज पता चला कि अंतु नहीं करी, इसलिए रीढ़ का दर्द नीचे पहुंचा है। ये एक आसन करने से तो अच्छे अच्छे दर्द ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए समय का ध्यान रखें और हमारे अपने आराध्य यहाँ बैठे हैं, उनके सम्मान में कहीं से भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये वास्तव में ये अपनी बहुत गलती है, उसको स्वीकार करें। गुरुदेव आज इनके लिए कोई पनिशमेंट दें कि ये कल सुबह उसको ठीक करें। कल आप कोई पनिशमेंट दें, ये कल उसको ठीक करें और समय से भी आए और इन्हें कोई पनिशमेंट दें। अब ऐसा करो, पनिशमेंट तो अब तुम्हारा समर्पण ही सही है, क्योंकि देखो साधु का निमित्त मिलता है, अंतु तो तुम जिंदगी भर करते आओ, करते रहोगे। साधु का एक दिन मिल रहा है तो समझ लो बहुत मिल रहा है। और किसी भी दिन ये जो माहौल बना हुआ है, किसी भी दिन उठ सकता है।
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल नहीं उठ सकता है, चलेगा। जो आया है वो तो जाएगा, लेकिन गुरुदेव आपके हम लोग जीवन भर ऋणी रहेंगे कि जो आप बरुआ सागर पधारे और आपने बरुआ सागर जीवोदय तीर्थ बनाया। गुरुदेव आप हम लोगों के जीवन में तो बरुआ सागर के जितने लोग भी इस समय यहाँ मौजूद हैं, जो भी जिनको अपने वो जीवन में कभी नहीं भूल सकते, आपका ये हम लोग बरुआ सागर ऊपर बड़ा ही एहसान है। गुरुदेव इस जीवोदय तीर्थ को बनाने में आपका जो उपकार है ये हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। और गुरुदेव कल दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का यहाँ पर समाधि दिवस है, निर्माण दिवस है, उसमें पूरे देश से यहाँ विद्वान आ रहे हैं, विद्युत परिषद से। उसमें कई ऐसे नाम हैं जो इस विद्यालय से निकले हुए छात्र हैं और आज वो विद्वान के रूप में अपनी माटी को यहाँ चूमने के लिए आ रहे हैं। वो अपना गर्व महसूस करेंगे कि जिस माटी पर हमने अध्ययन किया है, आज गुरुदेव के आशीर्वाद से इस माटी को जीवोदय तीर्थ बनाया जा रहा है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गुरुदेव कल का जो वातावरण होगा तो वो अद्वितीय होगा, उसके बारे में आज से कहना अनुचित है। कल आप लोग समय पे आए और ठीक 7:30 बजे यहाँ विद्युत परिषद का 5 बजे से आपकी पूजन है, अभिषेक है, हाँ, शांति, देखो अभिषेक शांति धारा होगी, फिर पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज की पूजा होगी ठाठ से। उनकी पूजा होने के बाद 7:30 पौने 8 से फिर विद्वानों का अधिवेशन चालू हो जाएगा, जो 9:30 पौने 10 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर विद्वानों से पूछ करके दोपहर में भी कार्यक्रम की व्यवस्था है संभवतः, तो दोपहर में कार्यक्रम होगा, तो वो 1:30-2 बजे से कार्यक्रम होगा और चलता रहेगा। और शाम को जिज्ञासा समाधान भी इसी समय होगा, यहीं पर होगा। ठीक है, आप लोग समय से आएंगे। अच्छा, सुबह समय से कौन नहीं आएगा? हाथ उठाओ। नहीं, संदीप भैया ऐसे हाथ नहीं उठवाओ, सभी लोग दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे। पहले जोड़ लो। हमारे मुनीश्री जी इतने अच्छे हैं, इतने दिनों में आप लोगों ने देख लिया होगा, भाई डांटते किसी को नहीं है, लेकिन आशीर्वाद इतने अच्छे से देते हैं कि सारे लोग उनके आशीर्वाद को, उनकी आज्ञा मान के समय से आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ 5 बजे हम लोग आते हैं तो यहाँ पूरा भर जाता है। जैसे अभी तक यहाँ चल रहा था, कल सभी ठीक सुबह 5 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। महाराज जी ने आपको आशीर्वाद पहले ही दे दिया है, इसको सभी लोग मानेंगे ना, क्योंकि अभी तक तो हमारे कल्याण के लिए ये सब कुछ चल रहा था और हमारी खुशी के लिए महाराज जी ने एक आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है। कल हम सभी लोगों के लिए भी खुशी होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिनके लिए कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जब परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी को दिया, तब हमारे बीच में आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज विराजमान हैं। इसलिए हम कल सभी लोग समय से यहाँ उपस्थित होंगे। शेष महानुभाव सभी लोग जो यहाँ हैं अपने दीपों के लिए प्रज्वलित कर लेंगे और हम सभी लोग यहाँ पर मंगलमय आरती करेंगे। खड़े हो जाए, जिनके पास दीप हैं, यहाँ माचिस रखी है, आप लोग ले ले में और उसको प्रज्वलित कर ले में। बढ़िया रिकॉर्ड। हाँ, और महिला वर्ग से एक निवेदन है, वो ध्यान ना भूल जाएं, कल हम सभी लोग गुरुदेव की यहाँ पर पूजन करेंगे। इसलिए आप लोग जैसे आज लाड़ू बना के लेके आए थे ना, ऐसे ही कल थालों को सजाकर यहाँ पूजन करने के लिए लेकर आएंगे। ये किसी का मोबाइल है, ले जाओ जल्दी से। सजाए के मैं
कार्यक्रम के पुण्यार जग थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।